अरे भाई ये ऐसे ही जरूरत से ज्यादा पोजेसिव हो जाता है। डैड, डॉक्टर की बातें इग्नोर करने के लिए नहीं होती हैं। अच्छा, तो क्या करूं? वही जो करना चाहिए। ठीक है, मैं इस्लामाबाद से आता हूं तो देखते हैं, ठीक है? नो डैड, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आफी, डैड प्लीज जिद नहीं करें, मैं हूं ना, मैं मैनेज कर लूंगी सब। नहीं बेटा, तुम्हारा जाना वहां मुनासिब नहीं होगा। शायद अमर को ये बात अच्छी ना लगे। मैं उसे कन्विंस कर लूंगी, आप परेशान ना हो। अरे कैसे परेशान ना हूं? कौन बाप चाहेगा कि उसकी वजह से उसकी बेटी की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो? डैड कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा। देखो आफी बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम अमर को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हो। डैड अमर मुझे समझता है और मुझे पूरा यकीन है मेरे समझाने पर वो समझ जाएगा, वो बिल्कुल माइंड नहीं करेगा। काश ऐसा ही हो, लेकिन जिस क्लास से वो बिलोंग करता है उस क्लास में बीवी से सिर्फ घर में इन्वॉल्वमेंट की उम्मीद की जाती है। That's it. अगर तुम बिजनेस के साथ साथ घर को भी मैनेज कर लोगी तो मुझे क्यों कोई एतराज होगा? क्योंकि यार मारिया के ऊपर घर का बहुत बर्डन है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हेल्प करो। बीवी की बिजनेस जैसी मसरूफियत उनसे ज्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं होती। डैड अमर ऐसा नहीं है। ऐसा ही है वो, तभी तो कल उसके चेहरे पर इतनी बेजारियत थी मुझे देखकर। शायद वो फेड अप हो गया तुम्हारी इस मसरूफियत से आफी। मुझसे वो कल ही पूछ रहा था कि मैं कब रिजॉइन करूंगा। उसने आपसे ऐसा कहा है? हाँ, तो कुछ गलत तो नहीं कहा? मेरी वजह से तुम दोनों की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो रही है आफिया बेटा। इट्स ओके डैड, आपने कोई जान पूछ के या जबरदस्ती अपनी तबीयत खराब नहीं की है, तो प्लीज खुद को ब्लेम करना बंद करें। बस बहुत हो गया गुड़िया बाजी, इससे ज्यादा आपकी नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आ रहा हूं आपसे मिलने, फिर चाहे आप मुझे धक्के देकर क्यों ना निकाल दें, मुझे परवाह नहीं। भाभी, सारे मोहल्ले की तो लाइट आ रही है, एक पता नहीं हमारे घर की क्यों गई हुई है। मुझसे शिकायत करने के बजाय अगर तुम कॉल करके कंप्लेन करो तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे तुम्हारी ढिठाई की दाद देनी पड़ेगी। कल इतना तमाशा लगाया और आज मेरे सामने ऐसे खड़ी हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बात ढिठाई की नहीं है, बात रिश्ते निभाने की है भाभी। मैंने आपकी हर बुरी और भली बात बर्दाश्त कर ली, तो शायद आपकी गलत फहमी है कि आप जो भी कहेंगी, जो भी सुनाएंगी, वो सुनना मेरा फर्ज है। तो माजरत के साथ भाभी, आपकी गलत फहमी मैंने और बिलाल ने दूर की है। चलो, कल तुमने मेरी गलत फहमी दूर की थी, आज मैं तुम्हारी खुशफहमी दूर कर दूं। जाके अपने शौहर से कह दो कि आज से तुम्हारा खाना पीना और तमाम अखराजात वो खुद बर्दाश्त करेगा, क्योंकि आज से तुम्हारा हमसे और हमारा तुमसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। मैं जानती हूँ भाभी, ताल्लुक तोड़ना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि रिश्तों को तो आपने हमेशा चीजों की तरह इस्तेमाल किया है।
जैसे ही आपका काम निकल जाता है, आपकी जरूरत पूरी हो जाती है, वैसे वो रिश्ते आपके लिए बेकार हो जाते हैं। और बेकार चीजों से भला आपका क्या ही वास्ता। ये रिश्ते निभाने की बातें तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम लोग भी मजबूरी के तहत हमसे जुड़े हो। यहाँ शौहर की नौकरी लगी नहीं कि तुमने आंखें माथे पे लगा ली। आपसे तो बात करने का वैसे कोई फायदा नहीं है। हाँ तो कौन कह रहा है बात करूं, और मैं कौन सा मरे जा रही तुमसे बात करने के लिए। लाइट कब आएगी? देख के भाई, ये तार मिले हुए आपस में, और इस तार को भी जोड़ देना, ये काफी टाइम से निकला हुआ। ये क्या कर रहे हैं भाई? अपना मीटर अलग करवा रहा हूं। बहुत ऐश कर लिए तुम लोगों ने मेरे खर्चे पे। अब जब ये भारी भारी बिल भरोगे ना, तो पता चलेगा आटे दाल का भाव। वैसे बहुत ही घटिया इंसान है आप। अच्छा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम खुद दूध के धुले हो। अगर घटियापन में कोई डिग्री मिलती ना, तो यकीनन उसमें तुमने टॉप करना था। अरे भाई, तुम क्या चस्के ले रहे हो? काम करो ना अपना। अंकल 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 अंकल, मम्मा देखिए अंकल को कुछ हो गया। अंकल अंकल, मम्मा देखिए अंकल को कुछ हो गया। हमजा, 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 क्या हो गया? हमजा, अंकल उठे, अंकल। हिमर, तुम? गुड़िया बाजी खैरियत तो है? आप इतनी परेशान हो रही हैं? हमजा, हमजा को पता नहीं क्या हो गया, वो बेहोश है। अंकल उठे, अंकल जा भाई। उठे, अंकल। हमजा, 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 हेलो एम्बुलेंस। हमजा,